Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss the question of exercise 4b. This is your fourth chapter, integers. In previous lecture we covered exercise 4a. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. So let's start. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स। यहाँ पे यही सब प्रॉपर्टी है जो हमने पहले भी लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर में वही सब है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की? जब दो इंटीजर्स को क्या किया जाता है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। जब दो इंटीजर्स का सम किया जाता है तो हमेशा एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे क्या होता है, ए और बी आपके दो इंटीजर्स होंगे तो उनको a प्लस बी करके ऐड करो या b प्लस ए करके, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे a b c थ्री इंटीजर्स होंगे आपके कोई भी, तो उनको आप a प्लस बी फिर c को ऐड करोगे और उसके बाद अगर आप ऐसे ऐड करते हो a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ़ a इज़ एनी इंटीजर। a कोई इंटीजर है, उसमें अगर आप ज़ीरो ऐड करते हो तो आपको हमेशा वो इंटीजर a ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 में ज़ीरो को ऐड किया तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई भी हो सकता है 1 की जगह पे। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ज़ीरो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट है कोई भी इंटीजर और उसके अपोजिट। कोई इंटीजर है, जैसे इंटीजर मैंने ले लिया 2 और अपोजिट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अपोजिट क्या होता है, जो पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव वही उसका अपोजिट होता है। तो कोई इंटीजर उसका अपोजिट अगर लेते हैं और उनका अगर आप सम करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप देख सकते हो कि 2 में से अगर आप माइनस को 2 कर रहे हो तो क्या मिलेगा, ज़ीरो। इस 2 के जगह पे कोई सा भी आपका इंटीजर आ सकता है, उसका अगर आप अपोजिट लेके दोनों को सम करते हो, मींस ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो का ज़ीरो ही होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर आपका लिखा हुआ है, कोई भी आपका इंटीजर है, जैसे 4 लिखा है, तो 4 का एडिटिव इन्वर्स मीन्स इसका अपोजिट आपको लिखना है। तो ये प्लस में है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको नेगेटिव इंटीजर बनाना होगा, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। और अगर नेगेटिव में जैसे लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया नेगेटिव में माइनस में 5 लिखा, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स इसका पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन ज़ीरो के लिए क्या होता है, ज़ीरो के लिए हमेशा ज़ीरो ही होगा इसका एडिटिव इन्वर्स। मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो को ना तो आप पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो ना ही नेगेटिव इंटीजर, तो इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4b। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे ये ऐड करना है इस यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ रूल्स सीखते हैं। रूल्स है आपका कि अगर कोई, ध्यान से समझना, ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स हो, समझ पा रहे हो, पॉजिटिव मतलब दो नंबर आपके पॉजिटिव में होंगे या फिर दो नंबर्स आपके नेगेटिव में होंगे। अगर इस तरह से दिया गया होगा तो आपको हमेशा क्या करना होगा, उनका सम करना होगा। सम मीन्स ऐड करना होगा। ठीक है, और साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, साइन, कौन सा साइन आप लगा रहे हो, साइन यही कि प्लस किस में आएगा, माइनस किस में आएगा। तो जब प्लस प्लस जब होता है तो आपको प्लस करना होता है। प्लस प्लस हो तो क्या करना होगा, साइन प्लस का लगाना है, और माइनस माइनस हो तो आपको साइन माइनस का लगाना है। लेकिन करना क्या होगा, आपको करना होगा तो ऐड ही, बट साइन चेंज हो रहा है। माइनस दोनों होगा तो आपको माइनस का साइन लिखना है, दोनों प्लस होगा तो आपको प्लस का साइन लिखना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता है, प्लस आपका छिपा रहता है, तो आप माइनस को सिर्फ लिख सकते हो, प्लस आपका मतलब शो नहीं करेगा, लेकिन माइनस को आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये रूल फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसकी एग्जांपल को भी हम देखेंगे। सेकंड रूल है आपका, अगर प्लस और माइनस दो इंटीजर्स आपके हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना होगा, डिफरेंस बताना होगा।
डिफरेंस समझ पा रहे हो? क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही होता है ना। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना होगा, प्लस और माइनस जब होगा तो। अब आपको साइन के लिए क्या यूज़ करना है? साइन आपका वही यूज़ होगा जो ग्रेटर वाले वैल्यू, जो ग्रेटर डिजिट होगा ना, उसका साइन आपको यूज़ करना है। किसका? ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसी का साइन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। चाहे वो प्लस भी हो सकता है, चाहे वो माइनस भी हो सकता है। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया है प्लस का 3 और एंड प्लस का 5, ठीक है। देख पा रहे हो दोनों इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव में है। तो इसे ऐड करना है आपको। तो ऐड करोगे, क्या बताया था मैंने? जब दोनों प्लस प्लस होता है तो आपको ऐड करना होगा, और साइन कौन सा आ जाएगा? तो आपका प्लस का साइन आएगा। तो 3 + 5 क्या हो गया? 8 हो गया, और साइन आपका प्लस का। तो प्लस मैंने कहा था कि प्लस को आप लिखना, प्लस को नहीं होता है, तो आप सीधा इसे 8 लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे? एक सेकेंड, सीधा आप इसे 8 लिखोगे। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव वाले में। जैसे मैंने नेगेटिव में लिखा है -1 एंड -2, तो नेगेटिव में दोनों है माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। दोनों नेगेटिव में है तो क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो -1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब आपको साइन किसका देना है? तो दोनों नेगेटिव है, तो साइन आपको नेगेटिव वाला देना है, ठीक है। नेगेटिव का साइन आपको देना है। यहाँ पे आप 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। समझ गए आप? एक और था प्लस और माइनस वाला। तो प्लस वाला जैसे ले लिया मैंने, प्लस का 6 एंड माइनस का 2, ठीक है। एक और ले लेते हैं, -3 एंड माइनस का प्लस का 1, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं, ध्यान से समझना। तो 6 और 2, एक प्लस और एक माइनस। तो क्या बताया था? जब प्लस और माइनस हो तो आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 मिल जाएगा। और अब साइन किसका लगाना है? मैंने बताया था साइन कौन सा आएगा? तो ग्रेटेस्ट वाला जो नंबर होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा, उसका साइन आप लगाओगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाले में क्या है? प्लस वाला है। 6 क्या है? प्लस में है ना, तो प्लस का साइन, प्लस तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस को आपको नहीं लिखना है। अगर यहीं पे माइनस होता तो आपको माइनस लिखना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। आप देख रहे हो यहाँ भी, यहाँ पे आपका नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ओके, अब 2 मिल गया तो अब आपको साइन किसका लगाना होगा? तो ग्रेटेस्ट वाले वैल्यू का साइन आपको लगाना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में क्या है? -3, तो यहाँ पे आपका माइनस में 2 हो जाएगा। समझ गए? कोई कन्फ्यूज़न? एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन यही सब है, आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था कि आपको नंबर लाइन पे ऐड करना था, तो सॉल्व करते हैं। 9 + -6, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 + -6, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ले लो, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, इधर सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव वाले इंटीजर्स होते हैं, और 0 के इधर साइड, लेफ़्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8 9। ये हमने इधर क्यों लिया? क्योंकि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये 9 जो है ये पॉजिटिव में है। 9 के पहले देखो कोई सिंबल नहीं है, मीन्स कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव में 9 है, ठीक है। 9 पॉजिटिव में ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? माइनस में 6 जाना है। 6 क्या करना है? माइनस कर देना है, मतलब कम कर देना है। तो आप 9 से 6 पीछे हो जाओ। नेगेटिव आ रहा है मीन्स आपको पीछे करना होगा। पॉजिटिव होता है अगर ये भी तो आप आगे जाते हैं, बट ये माइनस में है तो आपको पीछे करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में कहाँ पे आ गए? 3 पे, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो 9 + -6 = 3।
ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, एक यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी आपका क्या है, देखिए 3 प्लस यहाँ पे आपके 3 इंटीजर्स है, तो इसे भी आप वैसे ही बनाएंगे। पहले आपको 3 तक करना होगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपको 3 तक पहले लेना है, 3 तक प्लस में लेना है, तो आपने यहाँ 0 लिया, 1 2 3, ओके। अब आप उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो माइनस में 2 है, तो 3 से आपको 2 पीछे हो जाना है, तो 1 2 कहाँ पे आ गए हम, 1 पे आ गए। लेकिन एक स्टेप और आपको जाना है, क्योंकि आपको -4 भी करना है। 4 भी आपको क्या करना होगा, कम करना होगा यहाँ से। अब कहाँ से गिनोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, पीछे जाओगे। तो पीछे तो हमने लिखा ही नहीं है माइनस वाला इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपको 1 से आपको कितना करना है कम, 4 कम पे जाना है। तो 1 से आपको 4 कम पे जाना है, तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ गए, -3 पे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका आंसर -3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर क्या होगा, -3 हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलर है आपका, ये वैसे ही है जो अभी मैंने आपको रूल बताए थे, 2 रूल्स, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों प्लस में होगा तो आपको प्लस करना है, दोनों माइनस में होगा तो भी आपको प्लस करना है। प्लस प्लस वाले में आपको साइन प्लस का लगाना है, माइनस माइनस वाले में आपको साइन माइनस का लगाना है। और प्लस और माइनस जब हो तब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला लगाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 2 3 4 ये सब वैसे ही सॉल्व होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, फर्स्ट का -3 है और प्लस -9 है, ठीक है, ऐड करना था। दोनों क्या है आपके, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर्स है दोनों, तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 3 + 9 क्या होगा, 12, और आप साइन किसका देना होगा, तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आपका नेगेटिव है और दूसरा आपका पॉजिटिव है, ठीक है, देख पा रहे हो, -13 है और प्लस में आपका 25 है। 25 आपका क्या है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या आ जाएगा, 12। और 12, अब आपको साइन किसका यूज़ करना है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला साइन आपको यूज़ करना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, 25। तो 25 के आगे क्या दिख रहा है आपको, प्लस, तो आपको प्लस में ही रहने देना है। तो आप इसके आगे प्लस आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, प्लस क्योंकि शो नहीं करेगा, प्लस यहाँ पे आपका छिपा हुआ है, ठीक है। ओके, इस तरह से आपका 3 भी सॉल्व हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, सेम वही है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका फाइंड द सम, ठीक है। यहाँ पे समझिए, सम निकालना है, यहाँ पे सम मीन्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 137 एंड -3 54। इसके एक दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चलिए। 137 और क्या था आपका, माइनस का 354, इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, 137 प्लस, यहाँ पे आपका एंड था, एंड की जगह पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और फिर माइनस का 354, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे प्लस और माइनस है, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा आपका नेगेटिव इंटीजर है। 2 इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये नेगेटिव में है और ये वाला आपका पॉजिटिव है। प्लस आपका दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है ना। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ होता है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट किस में से किस में करोगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको साइन किसका यूज़ करना है, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले का। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसका साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है तो इसका साइन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है। इसका एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं।
जिसमें 3 इंटीजर्स आपके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन हम इसका ये वाला लेते हैं। यहाँ पे आपके 1 2 3 इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करते जाना है। देखिए -18 प्लस में 25 प्लस में है और माइनस का 37, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। और इसे क्या करने कह रहा है, सम करने कह रहा है, ऐड करने। तो सबसे पहले आप प्लस में सबको करके लिखते जाओ। जैसे -18 लिखा, फिर प्लस 25, क्योंकि ये 25 क्या है, प्लस में ही है। फिर प्लस ये माइनस में है तो हमने ब्रैकेट का यूज़ किया। जब माइनस में टर्म होगा, जब माइनस में आपका कोई इंटीजर होगा तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करके ही उसे लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्लस लिखा, यहाँ पे फिर हमने प्लस लिखा। और 25 आपका क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए हमने इसके लिए ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, इसे ऐसे ही लिख दिया। ये प्लस इसके लिए भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे पहले आप इसे सही से लिख लो, मीन्स नेगेटिव वाले को एक साथ लिखो और पॉजिटिव वाले को एक साथ, मतलब अलग करके लिखो। तो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ लिखते हैं, -18 प्लस माइनस का 37, ठीक है। फिर लास्ट में आप प्लस 25 लिख लो, हो गया। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव इंटीजर दोनों होते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, सम करना होगा। तो इन दोनों का सम करोगे आप, मीन्स 18 में ऐड करोगे क्या, 37। तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 55, ठीक है। और अब आपको साइन कौन सा लगाना है, दोनों माइनस में है तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा, ओके। फिर प्लस 25, ये 25 हमने एज इट इज़ लिखा है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक इंटीजर आपका नेगेटिव है और दूसरा आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मीन्स आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस निकालोगे, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 55 में से 25, आपका आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 आ गया तो साइन किसका यूज़ करोगे, साइन आपको यूज़ करना है नेगेटिव वाले का, नेगेटिव में जो, या फिर नेगेटिव का क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो नेगेटिव में है, तो आपको माइनस यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 30 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। मैंने बताया था एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, मीन्स अपोजिट करना होगा। तो -57 का क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, पॉजिटिव में 57 हो जाएगा। इस तरह से 183 का क्या हो जाएगा, माइनस में 183 हो जाएगा। 0 का क्या होगा, 0 का बताया था, 0 आपका ना ही पॉजिटिव है और ना नेगेटिव इंटीजर है, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ओके। नेक्स्ट, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स बाद में आने वाला। तो 201 का सक्सेसर क्या होगा, 202 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एक नेगेटिव वाला लेके देखते हैं। जैसे 99 माइनस में है, तो माइनस वाला में क्या होता है, जो दिखता बड़ा है वो होता है एक्चुअल में छोटा है। 99 क्या है, छोटा है। किससे छोटा होगा, तो अभी हम देखेंगे। पहले आपको इसका सक्सेसर बताना है। तो सक्सेसर बताने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इसके बाद वाला बताना है, ठीक है। सक्सेसर मीन्स इसमें आपको इसके बाद का बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 99 में से आप, मतलब सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे आप +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में 98 मिलेगा, है ना। -99 में से प्लस आपका 1 है तो -98 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। 99 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98। तो ये इसका सक्सेसर हो गया। तो आपने देखा कि ये वाला जो है 99 जो है वो 98 से क्या है, छोटा है। 98 से 99 छोटा है। कब, जब ये नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो 99 जो है 98 से छोटा हो गया, ठीक है। और यही पॉजिटिव में अगर बात करेंगे तो 99 98 से ग्रेटर है, ठीक है। ये सारे कन्फ्यूज़न आप जाके देखिएगा। एक्सरसाइज 4A जो मैंने सॉल्व कराया है उसमें सारा ये सब बताया गया है अच्छे से, ओके। तो इस तरह से आपका ये हो गया सक्सेसर। इसी तरह से प्रेडिसेसर बताना है, इसमें आपको पहले वाला बताना है। तो 120 का प्रेडिसेसर मीन्स माइनस में 1 करते हैं। प्रेडिसेसर के लिए क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
और सक्सेसर में क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो 120 का क्या हो जाएगा, 119 होगा, है ना। इस तरह से एक माइनस वाला लेते हैं, जैसे यहाँ पे है माइनस का 8, तो -8 है, आपको क्या करना है, इसका प्रेडिसेसर बताना है, मीन्स आपको माइनस में 1 करना है, -1 करना है। तो -8 और -1 क्या होगा, माइनस का 9 होगा ना। 8 और 1 9 हो गया, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेगेटिव इंटीजर होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर दिया है यहाँ पे 8 + 1 9, और साइन किसका देना होगा, माइनस का साइन होगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये सक्सेसर प्रेडिसेसर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपके 4 से 5 इंटीजर्स एक साथ आएंगे तो आप क्या करोगे, तो आपको वही करना है। पहले आपको पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ लिखना है और नेगेटिव इंटीजर को एक साथ करके लिखना है, उससे आपको क्या होगा, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो आप देखिए यहाँ पे -7, माइनस में 9 और माइनस में 16, तो नेगेटिव में आपके कितने इंटीजर्स यहाँ पे मिले, 1 2 3, और 12 जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो 12 को हम अलग से लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये सब नेगेटिव वाला बाद में आ जाएगा, प्लस माइनस में 7 प्लस माइनस में 9 प्लस माइनस का 16। अब देखो इस तरह से जो मैंने लिखा है माइनस माइनस माइनस, आप इनमें से कॉमन, आप इसमें से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो माइनस, ठीक है। आपको नहीं समझ आएगा तो आप ऐसे समझिए, पहले 12 लिखा, फिर एक सेकंड में नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, ध्यान से समझना। आपका क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या लिखा था, 12 प्लस माइनस का लिखा था 7 प्लस माइनस का 9 प्लस माइनस में 16, ऐसे था। तो अब देखिए 12 प्लस प्लस आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीनों क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है, तीनों क्या है, नेगेटिव है। तो आप इसमें से माइनस को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, इनमें से क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले सकते हो। तो माइनस को कॉमन ले लोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस सबसे हमने ले लिया है, तो इनके पास क्या रह गया, अब ये सिर्फ 7 बचा, फिर ये प्लस आपको वैसे लिख देना है, फिर ये यहाँ से भी माइनस निकल गया तो क्या बचा, 9 बचा, यहाँ से भी माइनस निकल गया तो ये प्लस हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, 16, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर आप देखिए 12 माइनस, अब इन तीनों को क्या करना होगा, ये तीनों प्लस में है तो तीनों को प्लस करेंगे, 7 + 9 + 16 क्या होगा, 32 लिखा। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में इंटीजर है, 12 आपका पॉजिटिव में है और 32 आपका नेगेटिव में है, तो प्लस माइनस माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगा, है ना, 20 आ गया। अब साइन किसका लगाओगे, तो ग्रेटेस्ट वाला जो है उसका साइन आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट में कौन है, 32 है, तो 32 का साइन आ जाएगा इसके आगे माइनस में। ओके, तो इस तरह से आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ये मैंने बताया था आपका फर्स्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन। पहले आपको क्या करना होगा, सारे नेगेटिव वाले को एक साथ लिख दिया, पॉजिटिव एक था तो एक ही मैंने लिखा है। कोई दूसरे क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव वाला बहुत सारा होगा तो आप एक साथ लिखना, नेगेटिव को एक साथ लिखना। फिर अगर कुछ कॉमन लेने की बात आएगी नेगेटिव माइनस को, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 7 9 और 16 तीनों को ऐड कर दिया, और उसके बाद आप माइनस में, क्योंकि ऐड करोगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस का साइन लगा के, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार जो है वो एक कार ने ट्रैवल किया है 60 किलोमीटर नॉर्थ में। 60 किलोमीटर कहाँ किया है, नॉर्थ में। नॉर्थ आपका ऊपर होता है और साउथ आपका नीचे होता है ना। नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक कार जो है वो 60 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है और उसके बाद वो 90 किलोमीटर साउथ में आ रही है, ठीक है।
तो हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली, तो कह रहा है कि कार जो है फाइनली पटना से कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, नॉर्थ और साउथ है, मीन्स आपको एक तो पॉजिटिव हो गया, 60 जो है आपका नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में जा रहा है तो आपका पॉजिटिव, और इसका जस्ट अपोजिट ले लिया 90, तो 90 क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया, अपोजिट में आ गया, तो 60 90 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझना ध्यान से। आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द नॉर्थ ऑफ पटना इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, नॉर्थ में 60 किलोमीटर गई। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द नॉर्थ नहीं होकर के यहाँ पे साउथ हो जाएगा, साउथ ऑफ पटना, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 किलोमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, लेकिन ये तो नेगेटिव में है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 माइनस 90, 60 माइनस 90 क्या आ जाएगा, माइनस का 30, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, माइनस 30 किलोमीटर, किलोमीटर आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन बाउट सम पेंसिल फॉर ₹30 एंड सम पेन्स फॉर ₹90। एक मैन जो है उसने क्या किया, कुछ पेंसिल्स खरीदी 30 रुपीज़ की और कुछ पेन्स खरीदे 90 रुपीज़ के। द नेक्स्ट डे ही अगेन बाउट सम पेंसिल ₹25। अगले दिन उसने फिर मतलब कुछ पेंसिल खरीदी कितने रुपीज़ की, 25 रुपीज़ की। ही सोल्ड ऑल द पेंसिल फॉर ₹20। उसने सारे पेंसिल्स को 20 रुपीज़ में मतलब सेल कर दिया, बेच दिया। एंड द पेन फॉर ₹70, और पेन को 70 रुपीज़ में। तो कह रहा है कि व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, तो उसका नेट गेन और लॉस बताना है, मीन्स आपको प्रॉफिट या हुआ या फिर लॉस हुआ वो आपको बताना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको टोटल प्राइस लिखना होगा। टोटल प्राइस किसका, टोटल प्राइस किसका, पेन का प्लस पेंसिल का, है ना। तो पेन का प्राइस क्या था इसमें ज़रा देख लेते हैं। पेन का प्राइस क्या है, पेन का प्राइस है 90, पेन आपका 90 में हो गया। और पेंसिल, क्योंकि उसने अगले दिन भी पेंसिल ख़रीदा था, पहले दिन उसने पेंसिल ख़रीदा था 30 रुपीज़ का, और नेक्स्ट डे उसने 25 का ख़रीदा, तो 25 भी आपका इसमें आ गया। ठीक है, पेन यहाँ पे पेन है और यहाँ पे पेंसिल है। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, पहले पेन था तो पेन का कॉस्ट है 90 प्लस पेंसिल का कॉस्ट आपका 30 प्लस 25, है ना। 2 दिन उसने पेंसिल ख़रीदा था, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल प्राइस क्या हो गया इसका, टोटल ये जो प्राइस है ये उसका क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस मीन्स जो उसने ख़रीदा है जितने में, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 90 प्लस 30 प्लस 25 क्या हो जाएगा, ₹145। ठीक है, अब उसने सेल कितने में किया है, तो टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, उसने सारे पेंसिल को 20 रुपीज़ में और पेन्स को 75 में सेल किया था। 70 रुपीज़, सॉरी 70 नहीं, 75 नहीं है, 70 है। तो 70 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 90 रुपीज़ 90। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि उसने ख़रीदा था सारा सामान उसने 145 का और सेल किया तो उसको सिर्फ 90 रुपीज़ में सेल किया। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप लिखोगे नेट लॉस कितने का हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, लॉस के लिए मैंने आपको बताया था, लॉस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट जो होता है वो आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, बट लॉस में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी और सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। सीपी और एसपी ये कॉन्सेप्ट आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 145
और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90, तो 145 में 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 145 में 90 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 90 सब्ट्रैक्ट करने पर आपका क्या आ जाएगा 55। मैं कहाँ लिखूँ, स्पेस देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 145 में 90 आ जाएगा आपका ₹55। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखना है यहाँ पे। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट का द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर का जो मतलब सम करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो येस आप इसमें लिखोगे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो गया। जैसे कि आपने नेगेटिव इंटीजर में ले लिया -3 और पॉजिटिव इंटीजर में ले लिया 5, इनका अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हमेशा नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज़ 0। ये हमने प्रॉपर्टी भी देखी थी कि कोई इंटीजर और उसका नेगेटिव अगर हम लेते हैं तो उन दोनों का सम क्या होता है 0 होता है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका ट्रू हो गया, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा रब कर रही हूँ। नेक्स्ट में क्या है, फोर्थ में ये ट्रू था, ये फॉल्स, ये वाला ट्रू। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट, ये वाला ट्रू, ये फॉल्स, ये वाला फिर से आपका ट्रू हो गया। और ये फोर्थ में देखिए क्या है, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। 3 इंटीजर्स हो जो है, इसमें 3 इंटीजर्स होंगे डिफरेंट, वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो ये आपका फॉल्स है। कैसे फॉल्स है देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया है -1, ठीक है, -1 लिया, फिर +2 ले लिया, या फिर -2 ले लिया और प्लस में 3 ले लिया, ठीक है। तीनों अलग अलग 3 डिफरेंट इंटीजर हैं। अगर इनका आप सम करते हो -1 -2, पहली बात तो ये -3 बन गया और ये प्लस में 3 हो गया, तो -3 + 3 कैंसिल आउट होके क्या बन गया 0 बन गया। और आपके ये कितने इंटीजर्स थे 3 इंटीजर्स मैंने लिए थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि कैन नेवर बी 0, कभी 0 नहीं हो सकता। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपने देखा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है 5 में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि ये मॉड में लिखा हुआ है, ये जो माइनस में है माइनस का 5 जो है, ये आपका मॉड से जब बाहर आएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये 5 हो गया। और उसके बाद ग्रेटर का साइन ऐसे लगाएंगे, और -3 ये भी आपका मॉड में है, जब ये बाहर आएगा ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, क्या 5 से ग्रेटर है 3, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 6 में 8 - 5, 8 - 5 क्या हो गया 3 हो गया। इक्वल का साइन दिया, फिर देखिए यहाँ पे 8 से तो प्लस में है तो प्लस में ही निकलता है, तो ये तो 8 रह गया। बट यहाँ पे 5 जो है ये प्लस में आ जाएगा, तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13। तो क्या ये दोनों क्या इक्वल है एक दूसरे के, 3 क्या 13 के इक्वल है, नहीं है ना। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 12 हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट। आपको इंटीजर्स ए जो है बताना है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका था a + 6 = 0, a + 6 = 0 है, तो आपको a यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह का हमने देखा था कि 6 को आप क्या करोगे, इक्वल के दूसरे साइड कर दोगे। तो a = जब 6 0 की तरफ जाएगा तो 0 में -6 हो जाएगा, 0 - 6। तो a = 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 ही मिलेगा, तो माइनस में 6 रह जाएगा, ठीक है। तो a का जो वैल्यू होगा यहाँ पे -6 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ पे भी आपका -5 होगा, यहाँ भी निकालोगे तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव में अगर होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव में होगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे देखा यहाँ पे हमने
6 था पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव में। बट यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 4। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव में 8 आ जाएगा। ओके, आई होप आपने समझा होगा अच्छे तरीके से और इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।